Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. In this video, I will explain the exercise 4.1 to relate rational number. In this video, I will explain one by one the exercise questions. Okay. Your question number first is which of the following are rational number? इनमें से कौन से जो हैं नंबर्स रेशनल नंबर हैं? तो ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी रेशनल नंबर की लास्ट वीडियो में कि आप कैसे पहचानते हैं रेशनल नंबर है कि नहीं. बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो रेशनल नंबर वो नंबर्स नहीं होते हैं. आपने पढ़ा है कि the number in the form of p upon q where p and q are integers and q not is equal to 0 are called rational number. ठीक है. here p is numerator and q is denominator. तो आप यहाँ पर देख लिए थे कि q means denominator कभी भी ज़ीरो नहीं होता. बाकी आपने कुछ प्रॉपर्टी भी हमने कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट भी रेशनल नंबर के बारे में बताए थे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कौन से रेशनल नंबर होंगे. जैसे 2/7 ये आपका रेशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर ई जो है उसको पहले आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकलेगी तो आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताएंगे कि वो रेशनल नंबर है या नहीं. ओके. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि राइट द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिस्पेक्टिवली. आपको क्या नाम है, रेशनल नंबर लिखने हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिए हुए हैं. ओके. तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है. हमने 2 का बी लिया है क्योंकि पहले वाला इजी है. आप आराम से 26 अपॉन -14 कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन लिखा जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर में. तो अब आपको हमने इसलिए क्वेश्चन नंबर बी दिया था. यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो कॉमा के पहले वाला जो नंबर है वो आपका न्यूमरेटर है रिस्पेक्टिवली दिया, यानी फर्स्ट नंबर आपका न्यूमरेटर है कॉमा के एंड सेकंड वाला आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है. तो आपको इस फॉर्म में पहले हमने लिख लिया 33 डिवाइडेड अपॉन हमने लिख दिया कि 33 डिवाइडेड अपॉन 11 और उसके बाद आपको दिया है 7 + 6. तो सोल्यूशन करेंगे 33 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर जो आया वो हमारा आया 3/13. ठीक है. जो ये 3/13 आया है यही आपका क्या हो गया, ये जो फॉर्म बना है ऑलरेडी पहले वाला जो फॉर्म है जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगी तब तक ये आप इसको रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकती. तो हमने इसको जब सोल्यूशन कर दिया तो ये हमारा बन गया 3/13. ये हमारा जो हमें लिखना था रेशनल नंबर में, तो ये हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जो भी सोल्यूशन दिया रहेगा पहले अगर इक्वेशन टाइप का तो आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उसको रेशनल में चेंज करेंगे. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑलरेडी मैंने डिफिनीशन आपको बता दी है कि द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स हैव सेम साइन आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड डिफरेंट साइन आर कॉल्ड द निगेटिव रेशनल नंबर. अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की साइन सेम होती है तो वो पॉजिटिव होते हैं और डिफरेंट होती है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं. तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. आप यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जिसके भी डिनोमिनेटर हैं वो सभी क्या हैं, निगेटिव हैं. तो निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है इस रेशनल नंबर में ये हम आपको बताएंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर में आपका है तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए कैसे हम करते हैं. अगर हमें पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, -1 ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे उसकी साइन चेंज हो सके. तो ऑलरेडी आपको पता है कि किसी नंबर अगर किसी की साइन हमें चेंज करनी है, वहाँ पॉजिटिव है अगर उसे हमें निगेटिव में चेंज करना है तो हमें माइनस की ज़रूरत पड़ेगी. पर हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू तो चेंज करने को कहा नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को
पॉजिटिव बनाने को कहा है। तो हम किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हाँ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन हमें चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, निगेटिव साइन की। और अगर वैल्यू हमें नहीं चेंज करनी है तो उसके लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1। तो हम इसीलिए इस क्वेश्चन को 5/-8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू जब भी हम कुछ भी किसी तरीके का एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सेम आने चाहिए, तो वो क्या होता है, उसमें जितना हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 5 × -1, क्योंकि साइन 1 है तो क्या हो जाएगा, -5 -8 × -1 2 साइन क्या है, निगेटिव साइन इवन नंबर में है, तो आपका क्या हो जाएगा 8। तो आंसर हो गया -5/8। ये जो फॉर्म है ये आपका देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। तो इसी तरीके से सारे आप नंबर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स की साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 5, राइट पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, राइट एनी 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑलरेडी हमने आपको क्वेश्चन में आपको बताया था, जब हम आपको लास्ट वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर्स में जो नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर दिया होगा उसके न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस यहाँ पर बोला है एनी 4 रैशनल नंबर, तो 4 आपको और रैशनल नंबर चाहिए। कभी कभी कह देता है फर्स्ट 4 रैशनल नंबर, कभी कभी कहता है एनी कोई भी 4 नंबर। तो आप यहाँ चाहे इस क्वेश्चन में आप किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके उसके अदर 4 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। बट हमने थोड़ा सीक्वेंस से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो सीक्वेंस से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग से हमने लिया, क्योंकि पहले अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा, तो हमें तो उसके अदर चाहिए, अदर 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग 2 से की, तो फर्स्ट हमने जो मल्टीप्लाई किया 2/11 में, तो वो हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें जो फर्स्ट नंबर मिला, फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर मिला वो 4/22 मिला। उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नेक्स्ट हमें इक्विवेलेंट नंबर मिला। फिर उसके बाद 4 से हमने किया तो उसके बाद मिला। तो इस तरीके से हमें 4 चाहिए थे, तो हमने 2, 3, 4, 5 नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स पाए। वो नंबर्स थे 4/22, 6/33, 8/44, 10/55। ये जो रैशनल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर आपके किसके इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/11। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। आप ऑलरेडी फ्रैक्शन में ये कर चुके हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। तो सारी प्रॉपर्टी वही होती है, बस रैशनल नंबर में साइन की इम्पोर्टेंस देखनी पड़ती है, क्योंकि ये साइन की वजह से ही ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। प्रोसेस वही होते हैं, ऑलरेडी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी निकाला था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी इक्विवेलेंट निकालते हैं। सारे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, बस साइन को ध्यान में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सेट दैट एक्सप्रेस -5/9 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। -5/9 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर की तरह है, और किसके डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर उसका क्या हो रहा है, 90 हो जा रहा है। तो अब आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो हमने लिख लिया -5/9 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को तो आपको पता नहीं है, डिनोमिनेटर उसने क्या बना दिया 90। जब भी आपको ये पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, जब भी राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ती है या राइट हैंड की साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तब नंबर में अक्सर मल्टीप्लाई होता है। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो तब हम वहाँ पर नंबर में डिवाइड करते हैं। इसको हम 6 और 7 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपको क्या है अब आपने देखा कि हमें क्या करना है,
-5/9 को हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 9 से 90 बनाना है। तो 90 को 9 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 10। यानी हमने 9 में किसका मल्टीप्लाई किया कि 90 हो गया। तो 9 से वैल्यू बढ़ रही है 90, और जब वैल्यू इंक्रीज करती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 9 में जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है ये। तो आप 5 -5 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। तो हमने जब 10 का, तो हमारा जो न्यूमरेटर, हमारा न्यू जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, -50/90। तो 5/9 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 90 इज इक्वल टू -50/90। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम है, एक्सप्रेस -36/63 एज अ रैशनल नंबर विद द न्यूमरेटर। पहले वाले में 6 में डिनोमिनेटर था, यहाँ पर न्यूमरेटर्स है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया, -4। अब आप वैल्यू देख रहे हैं, -36 से वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। यानी -36 में हमने कुछ तो डिवाइड किया होगा जिससे वैल्यू डिक्रीज हुई। तो पहले तो हम चेक किए, तो हमें क्या मिला, 9 मिला, कि 9 ऐसा नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया, 9 ऐसा नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई। अब वैल्यू जब हमारी 36 हो गई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 36 में से हमें -9 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने पहले भी बताया, जब लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू हम किसी को डिवाइड करते हैं, राइट साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उससे हम नंबर में डिवाइड ही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से ग्रेटर होती है तो अक्सर हम डिवाइड करते हैं, और जब लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से स्मॉल होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर -4 से हम इसको क्या करते हैं, सॉरी -9 से, +9 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाती है -4/7। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि -36/63 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -4 इज -4/7। ओके, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। कौन सा पेयर है जो रैशनल नंबर का है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये भी हमने शायद वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमें किस तरीके को क्या यूज़ करना पड़ता है, देयर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करना पड़ता है। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन होती है इस तरीके वाली, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई में हम दो रैशनल नंबर है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से सेकेंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से सेकेंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1/d1 और n2/d2। तो n2/d2, तो आप लिख सकते हैं n1 × d2, n2 × d1। अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी तो वो इक्विवेलेंट है, अगर वैल्यू सेम नहीं आएगी तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो -2 × -55 और 5 × -22, हमारी दोनों की वैल्यू जो आई है 110 110 आई है, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो -2/5 इज एंड -22/55 आर इक्विवेलेंट। अगर नहीं आएगी आर नॉट इक्विवेलेंट आप लिख देंगे। वैल्यू इक्वल आना ही इक्विवेलेंट होता है। अगर दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू n1 × d2 इज इक्वल टू n2 × d1 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट। अगर इक्वल नहीं आया तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द
पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। आपको x की वैल्यू आपसे कह दिया है कि अगर नंबर इक्विवेलेंट है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं अगर नंबर इक्विवेलेंट है तो दोनों वैल्यू सेम होगी। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ हमने आपको एक सिंपल वे बताया है जिससे आप बाकी प्रोसेस में किए हैं यूज़, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि देख रहे हैं कि 70 की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर चेंज होके क्या हो गया, -35, यानी हमने कुछ इसमें डिवाइड किया है कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो हमने 70 को -35 से डिवाइड किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, -2, यानी हमने 70 में -2 से डिवाइड किया था तो हमें वैल्यू जो है -35। तो हम अगर इक्विवेलेंट है तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड के जो हमारा नया नंबर मिला वो हमें क्या मिला है, वो हमें मिला है 12/-35। अब 12/-35 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू =12 हो गई। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे कि -24/70 = x/-35। ऑलरेडी हमने क्रिस क्रॉस बताया है, तो जिसका पेयर होता है यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -24, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इंटू 35/70। ये कैसे आया, हमने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि क्रिस क्रॉस इक्विवेलेंट होता है तो n1 इंटू d2 = n2 इंटू d1 क्या हो जाता है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर n1 ये है और ये d1 हुआ, इसका मल्टीप्लाई की d2 हुआ, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है, n2 है और ये d1 है। तो हमें n2 की तो वैल्यू नहीं पता है, तो हम n1 और d2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जब हम जिसका पेयर नहीं बनता उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाती है। तो x = आप क्या करेंगे, जिनका पेयर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, s के साथ जो पेयर होता है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो प्रोसेस आता है उस प्रोसेस में आपकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो 35 2 जा 70, 2 से 24 कट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ -35 था तो साइन से साइन कैंसिल हो गई, तो आंसर इज 12, x = 12। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ फिर से कर देते हैं। हमने एग्जांपल लिया है -12/30 -30। तो आप क्या करते हैं, फाइंड द HCF ऑफ बोथ। आप दोनों नंबर का HCF फाइंड करते हैं। तो हमने HCF आपको निकालना आता ही है, हमने फाइंड किया तो हमें मिला HCF ऑफ 12 and 30 इज़ 6। क्योंकि माइनस माइनस था और हम जब HCF निकालते हैं तो हम साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारा HCF क्या आया, 6 आया। तो अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा HCF आता है उससे हम नंबर को, रेशनल नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने डिवाइड किया, हमारी जो वैल्यू आई है -2/5। -2/5 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/-30, बिकॉज -2/5 इज़ नॉट रिड्यूसिबल, मतलब आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, आप इसे डिवाइड अप नहीं कर सकते। ओके, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 हमने इसमें कंप्लीट कर दी है। थैंक यू।